जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CUT ब्लूम। और यहां पर आपकी तैयारी होती है पूरी सक्सेसफुल। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो है विजयनगर साम्राज्य चैप्टर को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। NCERT की सहायता से लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो विजयनगर साम्राज्य चैप्टर से बनेंगे। और इस MCQ मॉक टेस्ट में मैंने जो है वो उन तमाम सवालों को भी शामिल किया है जो CUT 2022, 23 और 2024 में इस चैप्टर से यानी कि विजयनगर साम्राज्य चैप्टर से पूछे गए थे, ताकि हम लोग ये भी देख सकें कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि हम लोग की प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, हम लोग को एक आइडिया मिल सके कि भाई CUT में सवाल आखिर इस चैप्टर से किस तरह से, किस पैटर्न में या किस नेचर में पूछे जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का हम लोग को पता चल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवीजन किया होगा, मेरे बताए गए प्रत्येक चीज़ को आप लोगों ने फॉलो किया होगा। NCERT में मैंने जितने भी फैक्ट्स लिखवाए थे उन सबको आपने रिवाइज किया होगा। अगर आप लोगों ने उन फैक्ट्स को भी अच्छी तरह से याद कर लिया तो आप लोग सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उन फैक्ट्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है CUT ब्लूम। और यहाँ पर हम लोग जो है हिस्ट्री डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो आगे चल करके हम लोग और भी सब्जेक्ट्स का जो है डोमेन यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग उन सवालों को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो CUT ने जो है पिछले साल पूछे थे इस चैप्टर से। तो इस लिस्ट में जो पहला सवाल है जो CUT ने आप लोगों से पूछा था, बहुत सिंपल सवाल है। और ये सिंपल सवाल ही बच्चों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सवाल वो बच्चा कर पाएगा जिसने NCERT को जो है अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से NCERT को जो उसने बिल्कुल डिटेल एनालिसिस किया होगा। और बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, ये सवाल मैंने आप लोग को NCERT के अंदर बताया भी था कि भाई कहाँ से पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, उसके बाद में, है ना। तो यहाँ पर सवाल किस तरह से पूछा गया है, देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले वंश दे रखे हैं। और आप लोगों को बोला है कि भाई सबसे पहले कौन सा वंश आया था विजयनगर साम्राज्य में, उसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद में अरेंज करना है इसको, है ना, अरेंज करना अच्छी तरह से। तो देखिए, सबसे पहले वो वंश जिसने विजयनगर साम्राज्य पे अपना शासन किया था वो आपका था संगम। कौन सा वंश था दोस्तों? संगम। संगम सबसे पहले जो थे विजयनगर साम्राज्य पे अपना शासन स्थापित करते हैं, ठीक है। संगम के बाद आते हैं आपके सुलू। कौन आते हैं दोस्तों? सुलू। इसको सालू भी बोला जाता है। सुलू वंश जो है वो अपना शासन स्थापित करता है। फिर सालू या सुलू के बाद में आते हैं आपके तुलु वंश। तुलु वंश कौन वंश दोस्तों? तुलु वंश। आप लोग ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय बर्मन तुलु वंश से संबंधित थे, उनका जो संबंध था वो तुलु वंश से ही था। और आखिरी में जो शासन करते हैं वो थे आपके अराविदु। कौन थे दोस्तों? अराविदु। तो इस तरह से आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले संगम। संगम के बाद आपके सुलु वंश, सुलु वंश के बाद में तुलु वंश, और तुलु वंश के बाद में अराविदु वंश। तो इस तरह से आप लोगों से जो है अरेंज करने के लिए पूछा था 2023 CUT के अंदर। तो कोई टफ सवाल है क्या? बिल्कुल टफ सवाल नहीं है। और सेम टू सेम इन्होंने जो स्टेटमेंट NCERT से उठाई है, और मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों से सवाल जो है ना वो NCERT से पूछे जाएंगे, NCERT बुक से पूछे जाएंगे। और बच्चा NCERT बुक को ही इग्नोर करता है। उसको NCERT बुक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अगर उसने NCERT बुक को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद उसको बस मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर ये दो चीजें उसने अच्छी तरह से कर लेना, उसका CUT डोमेन में अच्छा नंबर आने वाला है, हिस्ट्री डोमेन में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक ही सवाल से कई सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग जो है समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला आप लोगों से कौन सा सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा था CUT 2024 के अंदर। CUT 2024 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सवाल क्या बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके संबंधित देश से सुमिलित कीजिए। अब देखिए, मैंने आप लोग को जब NCERT कवर करा रहा था, इससे पिछली वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य स्टडी किया था, तो मैंने आप लोग को सवाल भी बताया था कि भाई देख लो, ये सारे यात्री हैं, और यात्री और उनके देश जो है इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। और पूछा गया था 2024 के अंदर। तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई कौन सा यात्री कौन से देश से आया है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एक एक करके हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक एक करके जो है हम लोग इन तमाम यात्रियों के देश को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए,
सबसे पहले देखते हैं अब्दुल रजाक समरकंदी को। ये कहां से आए थे? तो ये फारस से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? फारस से आए थे। ठीक है। उसके बाद में अगला जो है आपका अफनासी निकितन, ये रूस से आया था दोस्तों। कहां से आया था? रूस से आया था। उसके बाद में डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस जो थे आपके कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। और उसके बाद में निकोली दी कांटी, ये कहां से आए थे? आपके इटली से आए थे। तो इस तरह से सवाल आप लोगों से पूछे गए थे। कब पूछे गए थे दोस्तों? ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल ही आप लोगों से ये सवाल पूछा गया था, यात्री और उनके देश। तो आप लोग तमाम चीजों को अपने ध्यान में रखिए, कॉपी में नोटबुक कीजिए, नोटबुक में जो है इसको नोट डाउन कीजिए। ये फैक्ट्स आप लोगों से बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो है ना, विजयनगर साम्राज्य चैप्टर में कोई खास चीजें है नहीं, कुछ गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन है जो बार बार आप लोगों से पूछी जाती हैं। एक ही इन्फॉर्मेशन पे जो है वो लोग घुमा करके सवाल पूछते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। तो मैं आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। एक फैक्ट्स पे कितने तरीके से वो लोग सवाल बना सकते हैं, वो तमाम सवाल जो है मैं आप लोग को पहले ही प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो ये सवाल था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत बेसिक सवाल, बहुत बेसिक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? ये क्वेश्चन आपका CUT 2023 के अंदर पूछा गया था। तो हर बच्चे को पता है, जब आप लोग एनसीईआरटी बुक विजयनगर साम्राज्य चैप्टर स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई विजयनगर साम्राज्य की, यानी विजयनगर एम्पायर का जो फाउंडेशन है किसने रखा था? दो भाइयों ने रखा था। उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था आपका हरियर और बुक्का। तो ये बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था, एक बार और देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दो भाइयों ने की थी, हरियर और बुक्का ने। तो कोई टफ सवाल है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ा होगा ना, तो आप लोग आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सवाल कब पूछा गया था? 2023 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, हरियर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सारे सवाल जो है वो एनसीईआरटी बुक से पूछे गए हैं, और सारे सवाल जो आप लोगों से 2025 में पूछे जाएंगे वो सारे एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग को एनसीईआरटी बुक को पढ़ना अच्छी तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना। व्हेन वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? कब की गई थी भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो ये आपकी कही गई थी 1336 के अंदर। और किसने की थी? तो हरियर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो है बहुत बेसिक हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है भाई कि विजयनगर साम्राज्य जो था ना, किस नदी के किनारे स्थित था? यानी कि ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज द विजयनगर एम्पायर लोकेटेड? तो भाई कौन सी नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य था? जैसे आप लोग 12वीं के अंदर पढ़ते हो कि भाई हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो, रावी नदी, सिंधु नदी। उसके बाद में आप लोग 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा कि भाई मेसोपोटामिया जो थी, जो आप लोग का वो सभ्यता थी, वो मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे थी। तो इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो था पनपा था या उसका विकास हुआ था? तो वो नदी थी दोस्तों तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है इस चैप्टर से। तो याद रखिएगा भाई, तुंगभद्रा नदी जो थी इसके किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य जो था फला फूला था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। नदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी साम्राज्य में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई विजयनगर साम्राज्य जो था कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है कि भाई विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का पुराना नाम क्या था? तो ये भी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर था। ये सारे सवाल एनसीईआरटी बुक से ही बनाए हैं मैंने, जिससे कि आप लोग का रिवीजन अच्छी तरह से हो सके। तो भाई विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ना, उसका पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम था हम्पी। और ये कहाँ से लिया गया था? पंपा देवी। पंपा देवी कौन था दोस्तों? पंपा देवी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की एक मातृ देवी थी, है ना, कुल देवी थी। तो उन्हीं के नाम पे जो है ये नाम रखा गया था हम्पी। तो हम्पी क्या है दोस्तों? हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है उसका क्या है? पुराना नाम, है ना, कैपिटल। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को जो है सवाल समझ में आ रहे होंगे, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई हम्पी किस प्रकार की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? हम लोगों जब चैप्टर को मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग को मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो है बड़ी बड़ी बहुत सारे खूबसूरत मंदिर बनाए गए हैं। वास्तुकला के लिए बहुत फेमस था, आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस था। वो चाहे विट्ठल मंदिर हो,
वो चाहे हम्पी हो, चाहे विरूपाक्ष मंदिर हो, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये बहुत फेमस जगह हैं। तो भाई कौन सी वास्तुकला के लिए फेमस था भाई हम्पी? तो ये था द्रविड़, ठीक है ना, द्रविड़। अब देखिए आप लोगों को समझाता हूँ। भारत के अंदर जो है 3 वास्तुकला बड़ी फेमस है। वास्तुकला का मतलब कि भाई घर बनाने के प्रकार, मंदिर बनाने के प्रकार। तो अगर आप उत्तर भारत में आप लोग रहोगे, अगर आप लोग उत्तर भारत में रहोगे तो वहाँ पर जो है या तो नागर या फिर वैसर। और अगर आप लोग दक्षिण भारत के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को जो वास्तुकला की शैली मिलेगी वो मिलेगी द्रविड़। ये घर बनाने या मंदिर बनाने की एक वास्तुकला होती है दोस्तों, डिजाइन स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। तो हम्पी में किस प्रकार का जो था वास्तुकला था? तो आप लोग का था द्रविडियन, या जिसको द्रविड़ बोला जाता है। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई विजयनगर साम्राज्य के दौरान प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे, यानी कि विच वर मेजर टेम्पल्स ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर कौन कौन से बड़े फेमस मंदिर थे। तो भाई 2 बड़े फेमस मंदिर थे, एक था आपका विट्ठल और एक हजार राम मंदिर। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, उसकी फोटो है। तो 2 मंदिर बड़े प्रसिद्ध थे, एक विट्ठल और हजारा राम मंदिर। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। और वास्तुकला शैली कौन सी थी? वास्तुकला शैली जो थी आप लोग की वो थी आपकी द्रविड़। तो ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि भाई प्रसिद्ध रथ मंदिर चैरियट टेम्पल किस मंदिर परिसर में रखा गया है? इस तरह का आप लोगों ने जो एनसीईआरटी बुक के अंदर देखा होगा कि भाई एक रथ है, चैरियट है, ये कौन से मंदिर के अंदर रखा हुआ है? ठीक है, तो ये आप लोग का रखा है विट्ठल मंदिर, जो हम्पी के अंदर था। और हम्पी क्या था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का पुराना नाम था। तो विट्ठल मंदिर के जो परिसर है ना, उसमें ये रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल देखिए पूछ लिया गया है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि कृष्णदेव राय वर्मन जो थे, बर्मन किस वंश से जुड़े हुए थे? कि भाई कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी से थे दोस्तों? तो मैंने आप लोग को बताया था कि भाई वो जो थे वो तुलु वंश से। कौन से वंश से? तुलु वंश से। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई कृष्णदेव राय वर्मन जो सबसे फेमस राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, वो कौन से वंश से थे? तो ये जो थे ये तुलु वंश से थे। कौन से वंश से? तुलु वंश से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग जो है इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, एक बुक थी बड़ी फेमस जिसको जो है कृष्णदेव जी ने लिखा था। तो ये किताब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बुक का नाम है अमुक्त माल्याद। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई अमुक्त माल्याद जो पुस्तक है किसने लिखा था इसको? तो इस बुक को जो है इसको लिखा था कृष्णदेव राय जी ने। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय जी ने। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अमुक्त माल्याद नाम जो पुस्तक थी इसको जो है किसने लिखा है? तो इसको लिखा है कृष्णदेव राय जी ने। किसने लिखा है दोस्तों? कृष्णदेव राय बर्मन ने। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बुक वाला जो सवाल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल, अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी गई थी? अगर बुक है तो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखी गई होगी, और लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आप लोग को इससे पहले कई सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, तो उसमें मैंने आप लोग को बुक्स और उनके लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल भी बताए थे जो सीयूटी ने पूछा है। तो अमुक्त माल्याद कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था? चूंकि विजयनगर साम्राज्य जो था आपका कर्नाटक साइड में था, तो कर्नाटक में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो ये बुक कौन सी भाषा के अंदर था? तेलुगु भाषा के अंदर। तो याद रखिएगा, अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक तेलुगु भाषा के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई अमुक्त माल्याद कौन से टॉपिक के ऊपर था? भाई थीम क्या थी बुक की, किस चीज के ऊपर लिखा गया था? तो भाई ये था विष्णु भक्त की कथा थी। ठीक है ना, विष्णु भगवान का कोई भक्त है, उनके ऊपर ये कथा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमुक्त माल्याद जो है विष्णु भगवान के किसी डिवोटी के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है। अगला सवाल, अमुक्त माल्याद किस भक्त के बारे में बात करता है? तो एक अंडाल नामक स्त्री महिला भक्त थी, उनके ऊपर जो है किताब लिखी गई है। और याद रखिएगा, इससे पहले जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, भक्ति सूफी परंपरा, उसके अंदर अंडाल जी से एक सवाल भी पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा, सवाल क्या था कि भाई अंडाल जो थी किसकी भक्ति थी? तो वो विष्णु भगवान की भक्ति थी। तो याद रखिएगा, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि जो अमुक्त माल्याद है वो किस भक्त के ऊपर बात करता है? तो अंडाल नामक स्त्री भक्त है, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है। तो ये अमुक्त माल्याद से जुड़ी सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई डोमिंगो पेस किस देश से थे? तो डोमिंगो पेस जो थे पुर्तगाल से आए थे। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे।
यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। यात्रियों को आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। और ऊपर भी मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर भी जो एक सवाल था ये पूछा गया था 2024 के अंदर, यात्री और उनके देश। तो डोमिंगो पेस कहाँ से थे दोस्तों? पुर्तगाल से थे। ठीक है, हाँ आगे बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैंने शामिल की है पीडीएफ के अंदर, और ये आप लोग को एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी कि भाई डोमिंगो पेस बिलोंग टू विच कंट्री। तो डोमिंगो पेस जो थे पोर्तुगल कंट्री से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 16, फर्नाओ नूनीज ये कौन सी कंट्री से थे दोस्तों? तो ये एक पुर्तगाली व्यापारी और इतिहासकार थे, है ना। क्या थे दोस्तों? ये एक जो थे पोर्तुगीज ट्रेडर एंड क्रॉनिकल थे। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल से थे नूनीज जी। अगला सवाल, अब्दुल रज़ाक किस देश से संबंध थे? अब्दुल रज़ाक बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये पर्शिया, जिसको हम लोग ईरान बोलते हैं, उस देश से संबंध था इनका। तो ये सारे यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रैवलर उनकी कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिलान के लिए आप लोगों से मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि भाई अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर को किस रूप में वर्णित किया था? भैया उन्होंने किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया था विजयनगर साम्राज्य को? तो उन्होंने बताया था कि भाई 7 दीवारों से घिरा नगर, अ सिटी सराउंडेड बाय 7 वॉल्स। यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था ना, उसको 7 किलेबंदी की गई थी, यानी 7 उसके जो थे किलेबंदी की गई थी, यानी कि बहुत टाइट सिक्योरिटी थी दोस्तों वहां पे। तो इस पे भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निकोलो कॉन्ती किस देश से आए थे? निकोलो कॉन्ती केम फ्रॉम विच कंट्री? तो निकोलो कॉन्ती से भी आप लोगों से सवाल पूछा गया। तो इटली से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? इटली। इटली एक देश है, वहां से ट्रैवलर आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला सवाल आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, कब लड़ा गया था दोस्तों? तो ये 1565 के अंदर। याद रखिएगा, ये सवाल आप लोगों से मुझे लग रहा पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक तो उन्होंने पूछ लिए, ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपसे रिपीट हो सकता है। तालीकोटा का जो बैटल था वो कब लड़ा गया था? 1565 के अंदर लड़ा गया था, याद रखिएगा, बहुत फेमस बैटल है। अगला सवाल, किस विजयनगर शासक ने तालीकोटा की लड़ाई लड़ी थी? विच विजयनगर रूलर फॉट द बैटल ऑफ तालीकोटा? यानी कि तालीकोटा में किस रूलर ने जो है पार्टिसिपेट किया था विजयनगर साम्राज्य से? तो राम राय इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये क्या होते दोस्तों? हार गए थे, डिफीट हुई थी इनकी। क्या हुई थी दोस्तों? डिफीट, हार गए थे। और एक और चीज आप लोग को बताता हूं, तालीकोटा का युद्ध जो था ना, 3 मुस्लिम रियासतों ने मिलकर के जो है राम राय के ऊपर आक्रमण किया था। 3 मुस्लिम रियासतें कौन कौन सी? अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। ये 3 रियासतों के शासक जो थे ना, मुस्लिम शासक, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य पर मिलकर के आक्रमण किया था, और राम राय जो थे हार गए थे। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध 1565 के अंदर लड़ा गया था, और राम राय और 3 मुस्लिम रियासतों ने के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि भाई ब्रिटिश भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई कॉलिन मैकेंजी वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी के अंदर ये फैक्ट था, तो मैंने इस पे जो है सवाल बना दिया, और मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। तो ये 22 सवाल थे दोस्तों, और ये 22 बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, एक एक सवाल एटलीस्ट कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करता है। तो आप लोग हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी, कि कहीं आप लोग सोचे कि भाई केवल 22 सवाल है, क्या देखें इसको। तो ये 22 सवाल जो है ना, बहुत रेलेवेंट है, बहुत इसेंशियल, बहुत वाइटल है इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये एक तरह से चैप्टर का बेस है, कोर है दोस्तों। और इस चैप्टर में जो इसी तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और देखिए दोस्तों, ये सवाल मुझे लगता है कि ये पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए।